नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टोरी कथा में। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहा जाता है, कुछ दहलीजें ऐसी होती हैं जब कदम संभाल कर रखना पड़ता है और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें सबके लिए नहीं माना गया। आज की कहानी ऐसी ही दहलीज की है। एकादशी ऐसी ही दहलीज की है। एकादशी के व्रत वाली और उन 3 औरतों की जिनके बारे में गांव में कहा जाता था, कभी न रखें वरना लगता है घोर पाप। क्यों कहा जाता था ये जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। कहानी शुरू मधुबन नाम के छोटे से गांव में सिया नाम की एक युवा महिला रहती थी। सीधी शांत पर अंदर से बेहद जिज्ञासु। हर महीने एकादशी आती और पूरा गांव व्रत रखता, लेकिन सिया ने नोट किया कि गांव की 3 औरतें शोभा, कमला और बिंदिया ये व्रत कभी नहीं रखती। गांव वाले उनसे दूरी बनाकर रखते और एक ही बात कहते, इन तीनों पर एकादशी का व्रत भारी पड़ता है, घोर पाप लगता है। अब भला सिया कैसे चैन से बैठती। उसने सोचा, आखिर ऐसा कौन सा पाप है जो व्रत रखने से लगता है, उल्टा तो पुण्य मिलता है। एक रात पहले, एकादशी से एक रात पहले गांव में पूजा की तैयारी चल रही थी। दिए जगमगा रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और इसी बीच सिया ने देखा कि वे तीनों औरतें मंदिर के बाहर किसी पुरानी कच्ची जगह पर इकट्ठी थी। उन्होंने मिट्टी पर कुछ लकीरें बनाई थी, जैसे कोई निशान। फिर तीनों ने एक साथ कहा, हमारा बचना इसी पर निर्भर करता है। सिया का दिल धक से रह गया। आधी रात का राज। जैसे ही गांव सो गया, सिया चुपके से उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में एक पुराना टूटा हुआ मठ था जिसे लोग बुतहा मानते थे। सिया ने देखा कि तीनों औरतें एक दिया लेकर वहां पहुंची और प्रार्थना करने लगी, देवी हमसे गलती हो गई, एकादशी का व्रत हमने अनजाने में तोड़ा था, हमें बचा लो। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो, और तभी मठ की अंधेरी दीवार से एक काली छाया उभरी। लंबा चेहरा, बिना पल के झपकपाए सफेद आंखें। सिया की रीढ़ में जैसे बर्फ दौड़ गई। छाया ने फुसफुसाया, एकादशी मेरे नाम का दिन है, जिसने मेरा व्रत तोड़ा उसे मैं छोड़े नहीं। तीनों औरतें कांपने लगी। छाया ने आगे कहा, तुमने तीनों ने बरसों पहले मेरे दिन का अपमान किया और इसी कारण मैं तुम्हें इस व्रत से दूर रखती हूँ, लेकिन आज वह ठहर गई। आज कोई चौथी आत्मा तुम्हें बचाने आई है। सिया का चेहरा फक पड़ गया। चौथी आत्मा वो मैं हूँ। लेकिन तभी छाया ने उसकी तरफ देखा। सिया की हिम्मत। सिया ने कांपते हुए कहा, अगर गलती ही हो गई थी तो माफ कर दीजिए। व्रत आपकी महिमा के लिए ये भक्ति है, डर के लिए नहीं। अगर ये पाप था तो सजा भी समझिए, ताकि सुधार जा सके। जंगल में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वो काली छाया मुस्कुराई, धीमी पर बेहद अलग मुस्कान। सुधार वही सकता है जिसमें सत्य देखने का साहस हो। आज से इन तीनों औरतों का भय खत्म। छाया गायब हो गई, लेकिन एक बात हवा में गूंज गई, डर से नहीं, पाप से करो तभी व्रत सफल होता है। अगली सुबह गांव में पहली बार वो तीनों औरतें एकादशी का व्रत रख रही थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पाप से भागो मत, सुधार से जीत लो। और तभी गांव के पंडित ने सबको बताया कि पुराने समय में व्रत तोड़ने को लेकर कई अंधविश्वास बन गए थे, पर असल में एकादशी का व्रत सबके लिए है। उस दिन से गांव में कोई भी इस बात से नहीं डरता कि कौन व्रत रख सकता है और कौन नहीं। सबने जाना कि डर से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो नियत में होती है।
अगर कहानी ने आपको पकड़े रखा हो तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी दास्तान में। आप सुन रहे थे आर के स्टोरी कथा। सावधान रहिए, समझदार रहिए और कहानियों की दुनिया में लौटते रहिए।